गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। कैसे हो साथियों? हमें कुछ दिन हो गए रेगुलर क्लासेस लेते हुए आपकी। अगर आपको क्लासेज सही लग रही हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप हमें बताइए, और आपको कहीं मिस्टेक लगती है तो वो भी हमें बताइए ताकि हम उसको सुधार कर सकें। बच्चों, हम टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हैं। कल हमने सर्कल के बारे का बेसिक पढ़ा था, सर्कल के बारे में, और आज सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स हम पढ़ेंगे ताकि उनका यूज हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में ले सकें। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट थ्योरम है, देयर इज वन एंड वन ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनसे केवल और केवल एक सर्कल पास आउट हो सकता है। नॉन कोलिनियर का मतलब है तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। कोलिनियर अगर एक ही लाइन में है तो कोलिनियर, और तीनों डिफरेंट लाइन में है, एक लाइन में नहीं है तो नॉन कोलिनियर। तो तीन पॉइंट हम मान लेते हैं बच्चों, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन पॉइंट हमने मान ली कि ये एबीसी पॉइंट है, नॉन कोलिनियर है। टू प्रूव हमें क्या करना है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी। हमें प्रूव करना है केवल और केवल एक सर्कल पास होगा एबीसी पॉइंट से। कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास तो बच्चों कंस्ट्रक्शन है, इसमें स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस मैं आपको पूरा समझा दूंगा। मान लो ये अपने पास एक सर्कल है, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स है, वन, एक इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, ए बी और सी, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये इसके बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का बनाएगा, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये इसके बराबर और ये 90 का बनाएगा। तो ये कहाँ से गुजरेगा बच्चों? सेंटर ओ से। ये हमारे पास होगा। तो ज्वाइन ए बी को हमने मिलाया, बी सी को हमने मिलाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसको बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये पी और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू। एंड बीसी का हमारे पास आर एस, तो इसको आर नाम दे दिया, इसको एस दे दिया। ये क्यू हो जाएगा। Respectively are drawn which meet each other at O, जो कहाँ पे मिल रहा है? O पॉइंट पे। O का मतलब सेंटर है यहाँ पे। OA, OB एंड OC आर ज्वाइन, और OA को ज्वाइन करो, ये हमने डॉटेड में ज्वाइन कर दिया। OA को मैंने डॉटेड में ज्वाइन करवा दिया। ऐसे ही OB को करवा दिया, और ऐसे यहाँ से बच्चों OC को करवा दिया। OA, OB और OC तीनों को हमने ज्वाइन करवाया। फिर आगे प्रूफ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो O पॉइंट जो PQ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पे आएगा। तो इट मींस OA बराबर में OB। हमारा OA किसके बराबर होगा बच्चों? OB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा ये इसके बराबर और ये 90 डिग्री है, और OA बराबर में OB हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस। आल्सो वी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ O, जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे BC का, उस पे आएगा। तो OB और OC भी क्या है बच्चों? रेडियस, दोनों बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड OA बराबर OB बराबर में OC, तीनों आ गए। तीनों हमने R के बराबर मान लिया, रेडियस जो है वो बराबर है। इफ यू ड्रा सर्कल, यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विद सेंटर O एंड रेडियस R, सेंटर O मान के रेडियस R मान के, देन इट विल पास थ्रू ABC, और तीनों से पास आउट होगा। क्योंकि जो रेडियस है बच्चों सभी की बराबर होती है। एक ही सर्कल की ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल की सभी रेडियस बराबर होती है। तो OA, OB और OC इसी सर्कल की रेडियस है, इसलिए बराबर आएंगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द ओनली सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B और C।
यहाँ पे केवल एक ही सर्कल ऐसा है और बनेगा, सेंटर ओ मानेंगे और ये रेडियस जो इन तीनों से पास आउट होगा, क्योंकि रेडियस क्या है बच्चों सेम, और जब रेडियस सेम है तो केवल और केवल एक ही सर्कल बन सकता है वहां पे। नेक्स्ट अगला हमारे पास है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल की, वो बराबर एंगल्स बनाएंगे कहाँ पे बच्चों, सेंटर पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल लिया, इसके इक्वल कोड्स, एक ये कोड हमने ले ली और एक ये कोड हमने ले ली, इसका नाम ए बी और इसका नाम हमने ले दिया सी डी। ये हमारा सेंटर है, तो ये सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमने इनको सेंटर कोर्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको सेंटर से मिला दिया। ये करें ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है बच्चों वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, इक्वल कोड्स दे रखा है, तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर, उसका सेंटर क्या मान लेंगे बच्चों ओ, और ए बी और सी डी हमें गिवन बराबर दे रखे हैं, तो ए बी और सी डी हमारे हो गए बराबर, ए बी बराबर में सी डी। नेक्स्ट फिर हमें क्या दे रखा है बच्चों, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना हमें सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, बराबर एंगल बनाएंगे। इट मींस ए ओ बी, इसे ओ पे, ओ सेंटर पे, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी किसके बराबर में आएगा, ए ओ बी बराबर में आ जाएगा बच्चों हमारे पास जो है ए ओ बी बराबर में आ जाएगा बच्चों डी ओ सी के, डी ओ सी, ए ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, डी ओ सी के। ये एंगल हमें बराबर दिखाने, प्रूफ हमारे पास। अब बच्चों आपके पास आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, क्या बच्चों, दो ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं और इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और फिर ये एंगल्स बराबर आएंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, तो सबसे पहले हमारे पास ओ ए किसके बराबर है बच्चों, ओ डी की, और ओ बी किसके बराबर है, ओ सी की। ओ ए बराबर में ओ डी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और मैं तो ये कहता हूँ ओ ए बराबर बी, ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, सारे बराबर हैं। क्यों, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल की रेडियाई जो है आर इक्वल बराबर होती है, ये इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ए बी बराबर सी डी हमें गिवन है, ए बी बराबर सी डी क्या है, गिवन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो ओ ए बराबर में ओ डी था, ओ बी बराबर में ओ सी, और ए बी बराबर में क्या गया, सी डी। इट मीन्स तीनों की तीनों साइड बराबर हो गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई साइड 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 साइड, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इससे बराबर आ जाएंगे। और फिर हमारा जो एंगल था ए ओ बी, इसके बराबर आ जाएगा बच्चों एंगल डी ओ सी के। ये क्यों बराबर आ जाएगा, बाई सिम्प्लिसिटी, और सिम्प्लिसिटी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, सिम्प्लिसिटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangles आर इक्वल। किसी भी congruent ट्राइंगल की जो corresponding पार्ट है बच्चों वो क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसके corresponding पार्ट इक्वल हो गए, तो दोनों के दोनों
शॉर्ट फॉर्म में इसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं, इसके दोनों एंगल बराबर, और हमें यही प्रूव करना था। अब आगे से जब इसको यूज करेंगे तो सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अगला हमारे पास है थ्योरम, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय chords of a circle, chords of a circle if the angle subtended by chords of a circle at the center are equal, at the center are equal, सेंटर पे क्या बच्चों इक्वल हैं, देन chords are equal, then the chords are equal, ये प्रूव करना हमें, then the chords are equal, chords are equal। ये अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसी का क्या है, कन्वर्स है, उसी का उल्टा मान लो, कन्वर्स बोल सकते हैं उसको, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ लास्ट थ्योरम है हमारे पास। तो यहाँ से एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अभी हमें एंगल इक्वल दे रखी है, अभी क्या दे रखे हैं बच्चों, एंगल इक्वल दे रखे हैं, अभी एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो हमें क्या दे रखे हैं, ए एंगल यू बी बराबर में एंगल डी ओ सी, ये हमें बराबर दिया हुआ है, ये हमें बराबर दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है, कोड्स आर इक्वल, इट मींस ए बी बराबर में सी डी हमें प्रूव करना है। तो वही प्रूफ जो दो ट्राइंगल्स को वो लेके चलेंगे, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, तो यहां से क्या जाएगा बच्चों, पहली बात तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल डी ओ सी की, ये हमारे पास गिवन है, और ओ ए किसके बराबर होगा बच्चों, ओ डी की, और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी की। ये दोनों किसके बराबर हैं, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस है सारी की सारी बराबर होती है बच्चों, क्या होती है, बराबर। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा बच्चों यहाँ से एंगल ए ओ बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी, तो ट्राइंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसकी, तो साइड एंगल साइड, यहां से हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, और फिर हमारे पास अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होगा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बच गया वो क्या आएगा बच्चों, ए बी बराबर में डी सी आ जाएगा या सी डी आ जाएगा, क्यों भाई, सिंप्लिसिटी से, और ए बी बराबर सी डी आ गया, तो ए बी बराबर सी डी या डी सी, हमारे कोड्स क्या आ गए, इक्वल। तो ये हम कन्वर्स भी यूज कर सकते हैं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर द आल्सो इक्वल। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अगला थ्योरम हमारे पास है the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord. The perpendicular drawn from center of a circle to a chord बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो ये हमें दे रखा है, पहले सर्कल बनाओ, ये हमारे पास सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, एक कोड,
परपेंडिकुलर ड्रॉन परपेंडिकुलर डाला गया है फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से टू ए कोड पे परपेंडिकुलर डाला गया, इट मींस 90 डिग्री। ये क्या करेगा, बाइसेक्ट द कोड को बराबर भागों में बांटेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। हम मान लेते हैं ए बी एक कोड है और ओ एम इस पे परपेंडिकुलर है। ए बी जे कोड और ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ एम क्या बच्चों इस पे परपेंडिकुलर, ये तो हमें गिवन है। प्रूव क्या कर रहा है, बाइसेक्ट द कोड, इट मींस ये इसको बराबर भागों में बांटेगा, ए एम बराबर में क्या आएगा बी एम, ए एम बराबर में क्या आएगा बच्चों बी एम, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसको कैसे प्रूव करें, तो बच्चों हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ ए बराबर में ओ बी, ओ ए बराबर में ओ बी, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को मिला दो, हमने मिला दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, तो ए एम बराबर में क्या हमारे पास बच्चों बी एम, ये तो प्रूव करना है, लेकिन ओ ए बराबर में क्या है ओ बी, क्यों, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल की रेडियस ही तो है ओ ए और ओ बी, तो ये बराबर होती है। और ओ एम दोनों में आ रहा है कॉमन, ओ एम बराबर में ओ एम, ये दोनों में यूज हो रहा है तो एक कॉमन है, कॉमन जी, और कॉमन तो हमेशा दोनों में क्या होती है बच्चों बराबर, जो दोनों में यूज हो रही है दोनों बराबर कॉमन। नेक्स्ट एक हमें दे रखा है ओ एम ए एंगल बराबर में आएगा ओ एम बी ईच 90 या ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दे रखा है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इस पे परपेंडिकुलर, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल ए एम ओ कोऑर्डिनेट हो गया ट्राइंगल बी एम ओ, इस वजह से भाई देखो इधर ये इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री का है, तो एक 90 डिग्री का हाइपोटेन्यूज बराबर है, इसके अलावा एक साइड बराबर है, तो यहाँ से कौन सा मेथड लगेगा भाई, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हमारे पास लगेगा बच्चों RHS वाला। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए ए एम बराबर में बी एम बाई सिंप्लिसिटी, ए एम किसके बराबर आ गया बच्चों बी एम के, और यही हमें प्रूव करना था, ए एम बराबर में बी एम, और ए एम बराबर बी एम किससे आ जाएंगे भाई सिंप्लिसिटी से बराबर। बिल्कुल आसान थ्योरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, और नेक्स्ट थ्योरम जो है इसी का कन्वर्स है, नेक्स्ट जो थ्योरम आएगा वो इसी का कन्वर्स आएगा। थ्योरम हमारे पास है बच्चों लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल line drawn through the center of a circle, लाइन जो डाली गई थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड, टू बाइसेक्ट ए कोड, लाइन जो डाली गई है थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड, कोड को बाइसेक्ट करेगी, इज परपेंडिकुलर टू द कोड, इज परपेंडिकुलर टू द कोड, क्या होगी बच्चों परपेंडिकुलर होगी किस पे कोड पे। तो हमें जो गिवन है हम पढ़ते हैं, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल पे लाइन ड्रॉ की गई है, टू बाइसेक्ट ए कोड, एक कोड को बाइसेक्ट करेगी, कोड को बाइसेक्ट करेगी, इट मींस हमें दे रखा है ए एम बराबर में बी एम, ये गिवन है।
इज परपेंडिकुलर टू द कोड, कोड पे परपेंडिकुलर होगी, इट मीन्स एंगल, ये हम ये कह सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूव करना है। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है कि 90 का होगा। इस बार हमें ये बराबर दे दिया इसके, तो यहाँ से वही ज्वाइन ए बी ओ एन ए बी ज्वाइन कर लेंगे, ये दोनों बराबर क्योंकि रेडियस ही है, ट्राइंगल वही लेके चलेंगे ए एम ओ और बी एम ओ। तो यहाँ से ओ एम बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, ओ एम बराबर में ओ एम, किस लिए बच्चों, ये कॉमन हो जाएगा हमारे पास, और ओ ए बराबर में क्या आ जाएगा, ओ बी, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस हो क्या होती है बच्चों, इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास ए एम बराबर में बी एम, ए एम बराबर में बी एम, ये गिवन है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम ओ के, और वाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि इसकी सभी साइड्स बराबर हैं तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, और साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके सारे पार्ट्स बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें जो चाहिए वो ले लेंगे, हमें चाहिए एंगल ए एम ओ बराबर में एंगल बी एम ओ बाई सिंप्लिसिटी। इसका ये एंगल ये वाला और ये वाला बराबर आ गए सिंप्लिसिटी से, ठीक है। और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों एंगल क्या बना रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर। तो ए एम और बी एम और दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री, रीजन रहेगा लीनियर पेयर, क्या रहेगा बच्चों, लीनियर पेयर, दोनों बराबर हैं। तो ए एम ओ और बी एम ओ की जगह भी ए एम ओ रखेंगे तो 2 टाइम ऑफ ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ए एम ओ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 180 अपॉन में 2, तो हमारे पास आ जाएगी 90, क्या आ गई बच्चों 90। और ए एम ओ और बी एम ओ तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 90 के हैं तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 10 ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। दोबारा से एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ बच्चों, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो लाइन ड्रॉ की गई है कहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्कल से, कहाँ पे बच्चों, टू बाइसेक्ट ए कोड, कोड के ऊपर, वो कोड को बाइसेक्ट करेगी तो ए एम बराबर बी एम होगा। इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ये हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री का बनाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, तो हम ट्राइंगल लेके चलते हैं ए एम ओ और बी एम ओ, ओ एम बराबर में ओ एम, ये दोनों बराबर कॉमन आ जाएंगे, ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों रेडियस हैं तो रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल होते हैं, ए एम बराबर में बी एम, और ये इसके बराबर है, ये गिवन है। नेक्स्ट है ये तीनों की ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम ओ बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ए एम ओ किसके बराबर आ गया, बी एम ओ के, दोनों बराबर है बाई सिंप्लिसिटी से, और दोनों लीनियर पेयर बना रहे, दोनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर, और ए एम ओ बी एम ओ बराबर, तो 2 टाइम ऑफ ए एम ओ क्या आ गया 180, ए एम ओ की वैल्यू 90 डिग्री, और फिर कह सकते हैं ए एम ओ और बी एम ओ दोनों बराबर हैं तो 90 90 के हो गए, और ए एम ओ 90 का हो गया, इट मीन्स ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, ए बी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। आप मेहनत कीजिए, जैसी आपको क्लासेस चाहिए, जैसी आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को बताओ, लेकिन बच्चों मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और मेहनत बगैर कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड perpendicular bisector of a chord passes through the center of a circle। कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल से। परपेंडिकुलर डाला गया कहां से बच्चों,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड, एक कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से पास आउट होगा। तो गिवन हमें क्या दे रखा है बच्चों, गिवन हमें है एक कोड दे रखी हमें, तो हम लिख सकते हैं ए बी जे कोड, ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल, कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कोड होगी हमारी, ये इस पे हम इसको मिलाते हैं सेंटर से, और इसको परपेंडिकुलर ना मान के हम मानते हैं इसको परपेंडिकुलर, तो ये 90 का बनाएगा और ये कोई हमारा अलग लाइन है इस तरीके से। तो ये हम मान लेते हैं x और ये a b और ये n, ये हमने पॉइंट ले लिए। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों ए बी जे कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर o, लेट x जो lx है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड ए बी एट l। लेट हम मान लेते हैं LXB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB एट L। जो LX है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे बच्चों, कोड AB का कहाँ पे, एट L। अब प्रूव हमें क्या करना है, ये जो LX है वो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल O, LX जो है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, LX कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ सर्कल से। हम क्वेश्चन में मान के चलते हैं LX सेंटर ऑफ सर्कल से नहीं गुजरेगा, हम ये मान के चलते हैं। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी ज्वाइन OL, तो सबसे पहले मैं इसी को लिख देता हूँ प्रूफ के अंदर ही, ज्वाइन OL, बाकी कंस्ट्रक्शन आएगी इसके अलग से। मेन तो यही है। अब हमारे पास आता है बच्चों, जब हम इसको प्रूव करेंगे कि जो एक्सेल है ये पासिस वहां से होगा सेंटर से, हम मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट LX does not passes through the center, does not pass through the center। LX जो है वो सेंटर से पास नहीं होता है, ये मान के हम चलते हैं। अब L जो मिड पॉइंट है किसका बच्चों, AB का, L तो मिड पॉइंट है, तो L इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, since L is midpoint of AB, क्योंकि तो गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड, कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो L पे हो रहा है, तो ये तो L तो क्या हुआ, बाइसेक्टर है, ये मिड पॉइंट हो गया तभी से बाइसेक्ट होगा, तो L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया। और फिर हम कह सकते हैं, हम कह रहे हैं अगर L मिड पॉइंट है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, द लाइन रन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, लाइन ड्रॉन, जो लाइन डाली गई है थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड के ऊपर बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। हम कह सकते हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। जो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, टू ए सेंटर ऑफ सर्कल टू परपेंडिकुलर ए कोड, टू परपेंडिकुलर ए कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो पर बाइसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर।
या फिर इसका वापस भी रिवर्स भी हम लिख सकते हैं। वी नो दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू bisect a chord is perpendicular to the chord, हम ये भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं इसका। जो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन जो डाली गई सेंटर ऑफ सर्कल से टू बाइसेक्ट एक कोड को बाइसेक्ट करने में इज परपेंडिकुलर टू द कोड पे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो OL क्या हो जाएगा हमारा, AB पे OL जो है वो परपेंडिकुलर टू है AB पे एट L। इस स्टेटमेंट से हमारा OL जो है वो AB पे परपेंडिकुलर हो गया। और हमें ये दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, हम शुरुआत में ये मान के चले थे LX जो है वो सेंटर से पास नहीं होता है, बट हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने कहा OL परपेंडिकुलर, अब हम कह रहे हैं LX परपेंडिकुलर AB, क्योंकि शुरुआत में हमने यही माना था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस LX जो है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। तो यहाँ से LX जो है वो सेंटर से नहीं गुजरेगा, तो हमने LX को परपेंडिकुलर माना था और परपेंडिकुलर वहाँ OL भी आ गया। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है बच्चों, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है, जब OL जो है LX पे कोइंसाइड कर जाए, ओनली व्हेन OL कोइंसाइड विद XL पे कोइंसाइड हो जाए, एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। OL और ये XL जो है एक ही लाइन हो, कोइंसाइड कर जाए, एक ही लाइन हो। अगर ये एक ही लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, LX passes through the center of circle, LX जो है passes through the center of circle, passes through the center of a circle। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, जो किससे पास होगा, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। ये आपको बताना है, किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ सर्कल से, ये आपको प्रूव करना है। हमने मान के चलिए ABJ कोड ऑफ सर्कल, AB एक कोड था सर्कल का विद सेंटर O, और LX बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB। जो LX है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका बच्चों, कोड AB का, कहाँ पे, LA। प्रूव हमें करना है XL जो है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। हमने डायग्राम में दिखाया सेंटर ऑफ सर्कल से पास आउट। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों हमारे पास, ए लॉन्गर कोड इज नियरर टू द सेंटर, एक जो लंबी कोड है वो सेंटर के नजदीक होगी देन द शॉर्टर कोड, शॉर्टर कोड के बजाय लॉन्गर कोड जो है वो सेंटर के ज़्यादा नजदीक होगी। तो AB एंड CD आर कोड्स ऑफ ए सर्कल, AB और CD दो कोड्स मान ली सर्कल की विद सेंटर, जिनका सेंटर O है सर्कल का, सच दैट AB जो है वो बड़ी है किससे, CD से। OM परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, AB, और ON क्या होगा, CD। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं सेंटर ऑफ सर्कल से कोड के ऊपर, वो कोड को बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है, जो OM है वो क्या होगा, छोटा किसके बजाय, OM की, क्योंकि सेंटर के ज़्यादा नज़दीक है, तो नज़दीक है तो छोटा होगा, ये सेंटर से दूर है तो बड़ा होगा। OM जो है वो छोटा होगा किससे, OM से। नेक्स्ट बच्चों, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB एंड OC, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OB एंड OC, फिर अप्रूफ। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMB एंड ONC by using Pythagoras formula, by using Pythagoras formula, Pythagoras थ्योरम, क्या आएगा बच्चों, OB का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस में MB का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमारे पास बनेगी OC का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ एन का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। और ओ बी और ओ सी बच्चों दोनों बराबर हैं क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ओ बी बराबर में ओ सी, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये दोनों बराबर हैं। और ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओ एन का स्क्वायर बराबर में एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। ये हम यहाँ से कह सकते हैं ओ एन का स्क्वायर प्लस में एम बी का स्क्वायर बराबर में ओ एन का स्क्वायर प्लस में सी एन का स्क्वायर। एक चीज हमें गिवन है क्या कि ए बी जो है बड़ी होगी किससे, गिवन इट इज गिवन दैट हमें क्या गिवन है बच्चों, ए बी जो है वो बड़ी होगी इससे, सी डी से। ए बी अगर लॉन्गर है, बड़ी है सी डी से, तो फिर क्या होगा, हम इसका हाफ करते हैं क्योंकि बाइसेक्ट करेगा कोड पे। हाफ ऑफ ए बी बड़ी होगी हाफ ऑफ सी डी से, और हाफ ऑफ ए बी का मतलब है एन डी बड़ा होगा किससे बच्चों, सी डी का मतलब है एन सी से। और एन डी एन सी से बड़ा है, एन डी जो है बच्चों किससे बड़ा है, एन सी से। ओ एन और एन सी आएगा, एन सी का स्क्वायर, ओ एन प्लस में एन सी, ओ एन प्लस में एन सी का स्क्वायर। और एन बी जो है वो एन सी से बड़ा है, एन बी जो है ओ एन, एन बी जो है एन सी से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो बच्चों ये छोटा होगा, तभी दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ एन जो है वो लेस देन होगा किससे, ओ एन से। और ओ एन जो है लेस देन होगा ओ एन से, तो हम कह सकते हैं क्या बच्चों, जो ये लोअर कोड है वो नियर टू द सेंटर होगी, और शोल्डर कोड है वो दूर होगी, फारेस्ट होगी। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 कोड ए बी इज नियर टू सेंटर देन कोड सी डी। जो ए बी कोड है वो सेंटर के ज़्यादा पास होगी, किसकी वजह से, कोड सी डी के। नेक्स्ट थ्योरम बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कोड्स हैं वो बराबर दूरी पे होंगी, कहाँ से बच्चों, सेंटर से। ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा सर्कल हो गया, एक हमारे पास ये कोड होगी, एक हमारे पास ये कोड होगी, ये सेंटर हो गया। ये ए बी कोड है और ये सी बी कोड है, ये बराबर है दोनों। यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये एम और ये हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो गिवन है ए बी और सी डी आर इक्वल कोड्स हैं, दे रखा है तो ए बी बराबर में सी डी आ जाएगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो हमें प्रूव करना है बच्चों ओ एन बराबर में ओ एन, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, एक चीज और है, ये हम मान के चलते हैं कि जो ओ एम और ओ एन है वो परपेंडिकुलर है इन पे। ओ एम लेट क्या लिख देंगे, लेट ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किसके बच्चों, ए बी पर, एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, यह मान के चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंस्ट्रक्शन, ओ बी और ओ सी को मिलाना है, और ये ओ बी और डी को मिलाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इसको इससे मिला दो, और इसको अगर सी लेते हैं ए बी और ए सी डी, तो इसको इससे मिला दो, ज्वाइन ओ बी एंड
OC, OB और OC को हमने मिला दिया। नेक्स्ट है बच्चों, हमें AB बराबर CD गिवन है, AB बराबर में CD ये तो गिवन है, तो फिर इसका हम हाफ करेंगे। हाफ ऑफ AB किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD, तो ये हमारे पास MB आ जाएगा और हाफ ऑफ CD हमारे पास NC आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, MB, और ये हमारे पास आ गया बच्चों NC। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करेगा, इट मींस यहाँ से MB बराबर में NC आ गया। अब ट्रायंगल हम इनको लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, OB बराबर में OC, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और OMB एंगल बराबर है किसके, ONC के। ये क्यों है, क्योंकि OM हमें परपेंडिकुलर दे रखा है AB पे और OM परपेंडिकुलर दे रखा है CD पे, 90 डिग्री का प्रत्येक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों MB बराबर में NC, ये हम निकाल चुके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ONC के, किस मेथड से, 90 है, हाइपोटेन्यूज बराबर है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगी, बराबर हो गई। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, OM बराबर में OM बराबर में ON हमारे पास आ जाएगा बाई CPCT से, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। OM बराबर ON हमें प्रूव करना था बाई CPCT से, हमारे बराबर हो गए। CPCT की फुल फॉर्म है बच्चों, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है इसी थ्योरम का कन्वर्स, देखते हैं उसको। डायग्राम हम यही रख लेंगे, इसी का कन्वर्स है तो डायग्राम यही रहेगा। स्टेटमेंट चेंज होगा, स्टेटमेंट क्या है देखो बच्चों, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल लेंथ, कोड्स equidistant from center of a circle, chords equidistance from center of a circle to a chord, chords equidistant जो बराबर दूरी पे फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से, वो क्या होंगे बच्चों, हमें प्रूव करना है आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, लंबाई में बराबर हो। तो कोड्स इक्विडिस्टेंस दे रखे हैं, इट मींस हमें दे रखा है OM बराबर में ON, और OM परपेंडिकुलर लेते हैं AB पे और ON परपेंडिकुलर लेते हैं CD पे, ये मान के चलते हैं। प्रूव हमें करना है AB बराबर में CD, प्रूव क्या करना है बच्चों, AB बराबर में CD, क्योंकि कोड्स को इक्वल दिखाना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB एंड OC, वही OB एंड OC, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है क्या है बच्चों, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, कोड्स बराबर दूरी पे दे रखे हैं और बराबर लेंथ पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सिंस perpendicular drawn from center of a circle to a chord bisect the chord, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, MB बराबर में 2A, सॉरी AB बराबर में 2MB, AB जो होगा वो 2MB, MB का डबल, इसी तरह CD जो होगा 2NC, NC का डबल होगा। ये हमें यहाँ से कंफर्म हो गया
बाइसेक्ट करेंगे तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये बराबर हो गए। उसके बाद हमें दे रखा है बच्चों इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेके चलेंगे, कोऑर्डिनेट प्रूव करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONC, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, OB बराबर में OC रेडियस ऑफ ए सर्कल। उसके बाद हमें दे रखा है बच्चों क्या, इक्विडिस्टेंस, तो OM बराबर में ON, ये गिवन है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, OM बी एंगल बराबर में ONC। क्यों, क्योंकि OM AB पे परपेंडिकुलर है और ON CD पे परपेंडिकुलर है। यहाँ से हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, OMB कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, O ट्राइंगल ONC के, ट्राइंगल ONC किस मेथड से बच्चों, बाई RHS रूल, और RHS से बराबर हो गई तो हमारा MB किसके बराबर आएगा बच्चों, NC के बाई CPCT, और MB NC के बराबर तो 2 टाइम ऑफ MB भी किसके बराबर होगा, 2 टाइम ऑफ NC के, और 2 टाइम MB बराबर है NC के, तो 2 टाइम ऑफ MB किसके बराबर है, AB के, और 2 टाइम ऑफ NC किसके बराबर है, CD के। और यही हमें प्रूव करना था कि जो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से वो कोड्स आपस में इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो मैं क्लियर करवाता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट relationship between length of a chord and its distance from center इनके बीच रिलेशन। बच्चों डायग्राम बनाते हैं, ये सेंटर हो गया, ये कोड हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको बाइसेक्ट करेगा और ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास। तो O A M और B ये हमारे पास आ गया। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ ए कोड और साथ में इसके डिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हम जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए chord बाइसेक्ट द chord। किसको करेगा बच्चों, बाइसेक्ट द chord, chord को बाइसेक्ट करेगा। OM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB पे, तो इसको बराबर भागों में बांटेगा, A बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, BM, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन ट्राइंगल OAM, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAM, इस वाले में बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, OA का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, AM का स्क्वायर प्लस में OM का स्क्वायर, ये हमारे पास है। OA का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, OA का स्क्वायर OM का प्लस में AM का स्क्वायर, और AM को क्या लिख सकते हैं बच्चों, AM और BM बराबर है, तो AM को लिख सकते हैं हम AB अपॉन में 2। OA का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर, और AM को लिख सकते हैं हम बच्चों AB अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। जो AM है वो AB अपॉन 2, क्योंकि AB का हाफ है, परपेंडिकुलर जो डाला है सेंटर से वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो हमारे पास यहाँ से बच्चों ये आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, उधर हम लेके जाएंगे OA का स्क्वायर माइनस में OM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में 4।
हमारे पास ये आ गया ए पी अपॉन में 4, और ये 4 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 4 इंटू में ओ ए का स्क्वायर माइनस में ओ एम का स्क्वायर, और ए पी निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 4 इंटू ओ ए का स्क्वायर माइनस में ओ एम का स्क्वायर, 4 का 2 बाहर आएगा, रूट ओ ए इट मीन्स रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, ओ एम मतलब डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी जो है इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इनके बीच में रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन ए लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ए बी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डी। तो ये ए बी जो है किस तरीके से निकालेंगे, 2 टाइम ट्वाइस ऑफ रूट रेडियस का स्क्वायर माइनस में डिस्टेंस का स्क्वायर। जो सर्कल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम थी वो हमने सारी पढ़ ली हैं, उनसे बेसिक जो है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उससे रिलेटेड सारी थ्योरम आज हमने क्लियर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई बचती है तो आप लोग बता सकते हो, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे पेज पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।